आज शुरू करते हैं पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हम पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में तो 3 क्लासेस में बांटा गया है पॉरीफेरा को। पहली क्लास है कैलकेरिया कैल्सी स्पॉन्जियाई, दूसरी क्लास है हेक्सैक्टिनिलिडा या हाइलो स्पॉन्जियाई, और तीसरी क्लास है डेस्मो स्पॉन्जियाई। तो 3 क्लासेस में बांटा गया है, कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनिलिडा और डेस्मो स्पॉन्जियाई। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली क्लास है कैलकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जियाई। इसके करैक्टर हैं कि लाइमस्टोन, इन्हें हम लाइमस्टोन कॉमनली कहते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम का स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए लाइमस्टोन इसे कहते हैं। कैलकेरी से स्पिक्यूल्स स्केलेटन होता है। इनका जो स्केलेटन है वो कैलकेरियस का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्सियस स्पिक्यूल्स होता है इसमें, इसलिए इन्हें हम लाइमस्टोन कहते हैं कॉमनली। और ये सभी मैराइन होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। इनके 2 ऑर्डर हैं, 2 ऑर्डर में रखा गया है। पहला ऑर्डर है इनका होमोसीला, दूसरा ऑर्डर है हेटेरोसीला। होमोसीला और हेटेरोसीला। तो होमोसीला का जो एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया है, जबकि हेटेरोसीला का एग्जाम्पल जो है वो साइकन या स्काइफा है, और दूसरा है ग्रांटिया। दो हैं इसके, 2 एग्जाम्पल हैं हेटेरोसीला का। एक है स्काइफा जिसे साइकन भी कहते हैं, या साइकन जिसे स्काइफा भी कहते हैं, और दूसरा है एग्जाम्पल ग्रांटिया। ठीक है, और होमोसीला का उदाहरण है ल्यूकोसोलेनिया। तो ये क्लास 1 कंप्लीट जाती है। क्लास 2 देखिए। क्लास 2 का नाम है हेक्सैक्टिनिलिडा या हाइलो स्पॉन्जियाई। हेक्सैक्टिनिलिडा या हाइलो स्पॉन्जियाई, इसको हम कॉमनली कहते हैं ग्लासी स्पंज। ये ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट चमकते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए इसको हम ग्लासी स्पंज कहते हैं। इनका जो स्केलेटन है वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। सिलिशियस स्पिक्यूल्स सिलिका का बना हुआ होता है, इसलिए हम सिलिशियस स्पिक्यूल्स कहते हैं। इनमें कोइनोसाइट्स जो लेयर है वो फिंगर लाइक चैम्बर्स बनाती हैं। इनमें कोइनोसाइट लेयर्स कहाँ होती हैं? फिंगर लाइक चैम्बर्स में कोइनोसाइट्स होती हैं। 2 ऑर्डर हैं इसके। पहला ऑर्डर है हेक्स एस्टेरोफोरा। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है यूपिलेक्टेला है। यूपिलेक्टेला को हम कॉमनली वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। यूपिलेक्टेला का कॉमन नेम क्या है? वीनस फ्लावर बास्केट पेपर में आता है। ऑर्डर 2 है एम्फीडिस्कोफोरा। एम्फीडिस्कोफोरा में 2 एग्जाम्पल हैं हाइलोनीमा का को हम ग्लास रोप स्पंज कहते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है। ग्लास रोप स्पंज का नाम क्या है? तो उसे हाइलोनीमा। ऐसे ही वॉल स्पंज जो है वो फिरोनीमा। तो फिरोनीमा एम्फीडिस्कोफोरा है का एग्जाम्पल है, फिरोनीमा और हाइलोनीमा। ठीक है, तो 2 ऑर्डर होगा इसके, हेक्स एस्टेरोफोरा और एम्फीडिस्कोफोरा। नेक्स्ट है अंतिम क्लास, तीसरी क्लास डेस्मोस्पॉन्जियाई। इसे फ्रेम स्पंज कहते हैं कॉमनली। डेस्मोस्पॉन्जियाई को हम कॉमनली फ्रेम स्पंज कहते हैं। और इसका जो स्केलेटन है वो स्पॉन्जिन फाइबर और सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। स्पॉन्जिन फाइबर और साथ ही साथ सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। कैनाल सिस्टम इसमें जो पाया जाता है वो है ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम डेस्मोस्पॉन्जियाई में पाया जाता है। इसे 3 सब क्लासेस में बांटा गया है। पहली सब क्लास है टेट्रैक्टिनेलिडा। इसमें 3 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर है मिक्सोस्पॉन्जिडा का एग्जाम्पल है ऑस्कैरेला। ऐसे ही दूसरा ऑर्डर है कार्नोसा का एग्जाम्पल है प्लैंकिया। और ऑर्डर तीसरा है कोरिस्टिडा का एग्जाम्पल है थीनिया। ठीक है, तो मिक्सोस्पॉन्जिडा और से ऑस्कैरेला एग्जाम्पल है इसका,
कार्नोसा का एग्जाम्पल है प्लैंकिया, और कॉरिस्टिडा का एग्जाम्पल है थीनिया। दूसरी जो सब क्लास है उसका नाम है मोनेक्सोनिडा। मोनेक्सोनिडा सब क्लास है। इसमें 4 ऑर्डर दिए गए हैं। 4 ऑर्डर में पहला ऑर्डर है हाइड्रोमेरिडा। हाइड्रोमेरिडा का एक एग्जाम्पल है क्लियोना, और ये बोरिंग स्पंज कहलाता है। कॉमन नेम इसको बोरिंग स्पंज कहते हैं। ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत हार्मफुल है, और पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये जो पर्ल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं उनमें उन एनिमल्स में बोरिंग कर देते हैं, जिसके कारण ये वो वहाँ पर पर्ल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बोरिंग स्पंज है ये, ऐसा स्पंज है क्लियोना जो बोरिंग स्पंज कहलाता है। दूसरा ऑर्डर है हेलिकोन्ड्रिया। इसका एग्जाम्पल है हेलिकोन्ड्रिया, एग्जाम्पल भी इसका हेलिकोन्ड्रिया ही है, और इसको हम कहते हैं क्रम्ब ऑफ ब्रेड स्पंज। ब्रेड स्पंज के क्रम्ब, जैसे ब्रेड स्पंज है उसमें से उंगलियां जैसी संरचनाएं कुछ निकले आई हों, क्रम्स निकले आए हों, ऐसा दिखाई देता है। तो क्रम्स ऑफ ब्रेड स्पंज हेलिकोड्रिना का कॉमन नेम है क्रम्स ऑफ ब्रेड स्पंज। ठीक है, तीसरा है पोइसिलो स्क्लीरिडा। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोराइजा इसका एग्जाम्पल है। ऑर्डर 4 है हैप्लोस्क्लेराइडा को चैलिना डेड मैंस फिंगर कहते हैं, डेड मैंस फिंगर, और स्पॉन्जिला को कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, इसे फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। चैलिना डेड मैंस फिंगर है और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है। सब क्लास आती है क्रेटोसा का यूस्पोंजिया एग्जाम्पल है, और हिप्पोस्पोंजिया। यूस्पोंजिया का कॉमन नेम है बाथ स्पंज। यूस्पोंजिया को कॉमनली हम कहते हैं बाथ स्पंज। हिप्पोस्पोंजिया में हिप्पो शब्द आ गया, तो हिप्पोस्पोंजिया को हम कॉमनली कहते हैं हॉर्स स्पंज। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? सब क्लास क्रेटोसा का। ठीक है, तो इसमें हम एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 क्लासेस में बांटा गया है, कैलकेरिया, हेक्जेक्टिनिडा, डेस्मोस्पोंजियाई। कैलकेरिया का एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया और साइकन स्काइफा और ग्रांटिया। दूसरी क्लास है हेक्जेक्टिनिडा। इसे 2 ऑर्डर हैं, हेक्स एस्टेरोफोरा, यूप्लेक्टिला वीनस फ्लोवर बास्केट जिसे कहते हैं, एम्फीडिस्कोफोरा, हाइलोनीमा जिसे ग्लास रोप स्पंज कहते हैं, फिरोनेमा जिसे बाउल स्पंज कहते हैं। चौथा दो डेस्मोस्पोंजी, क्लास 3 डेस्मोस्पोंजियाई। क्लास 1 इसमें सब क्लास है टेट्रैक्टिनिडा। पहला ऑर्डर है मिक्सोस्पोंजिडा, इसका ऑक्सकेरेला। और कार्नोसा का एग्जाम्पल है प्लैंकिया। कॉरिस्टिडा का एग्जाम्पल है थीनिया। और सब क्लास 2 है, दूसरी की सब क्लास है मोनेक्सोनिडा। इसकी ऑर्डर नंबर 1 है हेड्रोमेरिडा। क्लियोना जिसका एग्जाम्पल है क्लियोना को कॉमनली बोरिंग स्पंज कहते हैं। हेलिकोडोंट्रिया का एग्जाम्पल हेलिकोन्ड्रिया है, और इसे क्रम्ब ऑफ ब्रेड स्पंज कहते हैं। पोइसिलो स्क्लेरिडा का एग्जाम्पल है क्लेडोराइजा, और हैप्लोस्क्लेराइडा का एग्जाम्पल है चैलिना और स्पॉन्जिला। चैलिना को हम डेड मैंस फिंगर कहते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। 3rd सब क्लास है क्रेटोसा। इसमें एग्जाम्पल है यू स्पंज या बाथ स्पंज कहते हैं, हिप्पो स्पंज या हॉर्स स्पंज कहते हैं। ठीक है, तो आज का ये हमने क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है पॉरीफेरा का। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी।